नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास और आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। और यहाँ पे मुंबई में कुछ प्रदेश के नेता हैं जो कि पीला गमछा तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि किस पार्टी के होंगे। और बता दें आपको भी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं मुंबई के। और इनसे जानेंगे बबलू राजभर जी से कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की इनकी क्या तैयारी है यहाँ से। और ये बहुत काफ़ी चर्चे में है महाराष्ट्र की टीम में। सबसे पहले हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप मुंबई में आए इसके लिए मैं आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप ये बताइए कि अभी फ़िलहाल में निकल के आ रहा है जस्ट कुछ 2-3 मिनट पहले कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी से मिले हैं, इस पे क्या है? देखिए 2022 का जो चुनाव चल रहा है ये बहुत सरगर्मी है पूरे देश में कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ जाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे। हर नेताओं में खलबली है, हर पार्टी में खलबली है। तो अभी जो खबर मिली है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे नेताजी जो कि अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, अब ये शिष्टाचार मुलाकात होगी। अभी 27 तारीख को जो महापंचायत हल्दरपुर मऊ में उसमें गठबंधन का ऐलान होगा। हम किसके साथ जाएंगे, माननीय नेताजी जिसके भी साथ जाएंगे, हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, उनका सम्मान करेंगे। उनका जो भी विचार होगा, उनका जो भी आदेश होगा, उनके साथ हम चलेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। मेरा यही राय है। अभी 2-3 दिन पहले लोगों में ऐसे न्यूज़ मिल रहा था कि नहीं अब फिर से वापस बीजेपी में जा रहे हैं। जिस बीजेपी को ये छोड़े उस बीजेपी में फिर से ये वापस जा रहे हैं। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और होना भी चाहिए। 2017 में जब माननीय प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी जो मांगे रखी थी उस मांग के आधार पर उन्होंने गठबंधन किया था। लेकिन जैसे 2018 का आया तो उन्होंने जब मांग की अपनी बात रखी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मांग आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए माननीय प्रकाश राजभर जी ने पार्टी में रहकर भी, सत्ता में रहकर भी सत्ता को लात मार दिया। मैं ऐसे नेताओं को, ऐसे माननीय प्रकाश राजभर जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो अपनी समाज के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़े। मैं ऐसे नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो किया है ऐसा कोई नेता नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही किया था, जो संविधान में अपने समाज की लड़ाई लड़े थे और संविधान में उन्होंने संसद भवन में जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद अगर कोई नेता उत्तर प्रदेश में तो माननीय प्रकाश राजभर जी, कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है और जो पिछड़ों की लड़ाई है, अगर कोई लड़ने वाला है तो माननीय प्रकाश राजभर जी। पूरी विधानसभा में देख लीजिए कि 403 विधानसभा में विधायक हैं, लेकिन कोई भी नेता, चाहे कोई भी विधायक पिछड़ी जात का वोट तो लेता है लेकिन पिछड़ी जात का नाम तक नहीं लेता। अगर कोई लेने वाला है तो माननीय प्रकाश राजभर जी, और कोई लेने वाला नहीं है वो माननीय प्रकाश राजभर जी। जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, पूरे राजभर समाज जाएगा। और बीजेपी के एक नेता है राजभर समाज के अनिल राजभर जी, वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों को गुमराह करते हैं। टेंशन मत लीजिए, 2022 में उनको खुद पता चल जाएगा। शिवपुर विधानसभा भी नहीं बचेगा। वो अपनी सीट बचाएं, दूसरे को नसीहत देना बंद करें। शिवपुर विधानसभा की बात किए हैं तो जहां से माननीय जी लड़ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एसबीएसपी के, उनके भी अगेंस्ट पूरे पार्टी चाह रही है कि हम सब लोगों राजभरों को ही लड़ाएं। ऐसा क्यों? क्या उन लोगों को प्रत्याशी नहीं दूसरा मिल रहे हैं क्या? देखिए आज से 20 साल पहले कोई भी राजभरों को जानता नहीं था कि राजभर समाज होता क्या। हम महाराष्ट्र में रहते, मुंबई में रहते, हम लोग भी अपनी जात को बताने में भी महसूस होता था कि हम कौन सा जात के, बताते थे तो कोई जानता नहीं था। लेकिन जब 2002 में माननीय प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर को पार्टी बनाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया, उसके बाद उन्होंने जो समाज को एक दिशा दी, निर्देश दिया, समाज को लड़ने का ताकत दिया, रास्ता दिखाने का रास्ता बताया। आज समाज जान चुका है, पूरे राजभर जानता है कि किसकी देन है। तो आज माननीय प्रकाश राजभर को तोड़ने की जो शोर मचा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी टिकट दे दे राजभर समाज को, लेकिन राजभर का असली नेता अगर कोई है तो माननीय प्रकाश राजभर जी, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर बात करते हैं, यहाँ पे भी नगर सेवकी का चुनाव होने वाला है, मुंबई में भी, यहाँ पे भी आपके पार्टी से कोई लड़ने वाले प्रत्याशी हैं? जी
2022 में जनवरी या फरवरी में यहाँ बीएमसी का चुनाव होगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रकाश उमाशंकर राजभर जी से हमने बात किया है और इसमें मंथन भी किया है कि मुंबई प्रदेश में हम लोग 27 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी महाराष्ट्र में 48 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहाँ हमारी संख्या ज़्यादा है, जहाँ हमारी फोकस ज़्यादा है, जहाँ हमारी लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, जहाँ हमारा वोट है, हम वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। कि आपने देखा था कि 2019 अभी जो चुनाव बीता था महाराष्ट्र में 2019 में हम लोग यहाँ पे बिरजू चौधरी को मीरा भाईंदर से हमने चुनाव लड़ा था विधानसभा का। हमारा जो प्रक्रिया था उसको हमने आगे तेज़ी से लेके गया। जो संगठन का हमारा काम है हम लोग विस्तार दे रहे हैं और 2022 में जरूर यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। बबलू राजभर जी की 2022 में क्या तैयारी है? 2022 में हमारी पूरी एकदम भरपूर तैयारी है और प्लानिंग के साथ में हम लड़ेंगे। अगर हमारी कुछ उमाशंकर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ पार्टी से हमारे अंदर बात भी चल रही है गठबंधन करने के लिए। अगर 2022 का जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होगा वहाँ पर भी जैसे होगा यहाँ पर भी हम लोग गठबंधन करेंगे। माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की जो भी आदेश होगा यहाँ महाराष्ट्र में हम करने के लिए तैयार हैं और करेंगे भी। तो यूपी में भी आपका कुछ होगा रोल? जरूर रहेगा। हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जिताने के लिए तन मन धन से खड़े रहेंगे। हमारी पूरी महाराष्ट्र की टीम रहेगी, जो भी आदेश होगा हम उनके साथ चलेंगे। जौहराबाद में क्या पूरे प्रदेश में दौड़ेंगे। राजभर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं मुंबई से? राजभर समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आप जाग जाओ, आपको लड़ने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लो हमारा इतिहास क्या रहा और आज हम कहाँ हैं। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो महाराजा सुहेलदेव जी राजभर का जो इतिहास गढ़ा था, जो उन्हें गढ़ा हुआ चीज़ को सामने ला के रख दिया, इससे बड़ी सम्मान की क्या बात है। मैं तो साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि जो विरोध करते हैं आने वाली पीढ़ी उनसे सवाल करेगी कि जो ओम प्रकाश राजभर जी तुम्हारी लड़ाई लड़ता था, जो तुम विरोध करते हो, उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं इससे विरोधियों की भी कहता हूँ कि आप सुधर जाओ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का साथ दो और 2022 में उनके तन मन धन के साथ लड़ो और रहो। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि किसके साथ अगर राजभर जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा यूपी में? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे अगुआ हैं, हमारे नेता हैं। उनका जो भी आदेश होगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर सपा के साथ जाते हैं तो भी हमको सही है, अगर भाजपा के साथ जाते हैं तभी हमको सही है। हमारा जो लड़ाई है उसको कमज़ोर नहीं करना है। माननीय प्रकाश राजभर जी के साथ हम चलेंगे। उनका जो भी आदेश होगा हम उनके साथ रहेंगे। हमारी पूरी महाराष्ट्र की टीम रहेगी, पूरी राजभर समाज रहेगा, पूरी पिछड़े समाज के नेता रहेंगे, पूरे पिछड़े समाज के लोग रहेंगे। जैसा कि आपने देखे बबलू राजभर जी को, और इनका कहना है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे तो हमारी मांगें जो पूरा करेंगे, मैं उनके साथ हूं। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को महाराष्ट्र से दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।